कल एक नौजवान आईपीएस अधिकारी का पद सीएम मोहन यादव ने तत्काल प्रभाव से छीन लिया। शर्मिंदगी की बात है। लेकिन आज जो इसको लेकर खुलासा हुआ है, जो खुलासा आज निकल कर आया है, जो सूत्रों से खबर आई है, उन खबरों को सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे आईपीएस अधिकारी हवाला कांड में क्या संलिप्त थे। क्या जो गुना शहर में डकैती कांड हुई है, पुलिस डकैती कांड, उसमें एसपी साहब अंकित सोनी जी भी संलिप्त थे। इसकी वजह से सीएम मोहन यादव जी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया। सवाल यह खड़ा होता है कि नहीं थे, अगर वो इस हवाला कांड में शामिल नहीं थे तो फिर उन्हें हटाने की वजह क्या मानी जा सकती। लेकिन जो आज सूत्रों से खबर निकल कर आई है, उन खबरों ने सबको हिला कर रख दिया है। अगर आप ये जानेंगे कि इस पूरे हवाला कांड में एसपी अंकित सोनी का भी हाथ है या फिर एसपी साहब पुलिस अधीक्षक महोदय अंकित सोनी जी को पूरी जानकारी थी, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। और यहां तक आपको यह पता चल जाए कि एसपी साहब ने ही जो हवाला की राशि पुलिस द्वारा अपने पास रखी गई थी, अंकित सोनी जी के ही निर्देश पर उसे पुनः वापस की गई, तो आपको और हैरत में डाल सकती है। खबर बेहद दिलचस्प है। सीएम मोहन यादव तक परफेक्ट और पुख्ता जानकारी पहुंची थी, जिसकी वजह से बिना देरी किए हुए एक नौजवान आईपीएस अधिकारी का पद छीन लिया। खबर बहुत सनसनी फैलाने वाली है और जो अंदर की खबर है बेहद खुफिया तरीके से निकल कर आई है कि आखिर 19 मार्च की दरमियानी रात गुना शहर में हुआ क्या था। सिवनी हवाला कांड फिर से मध्य प्रदेश में क्यों दोहराया गया और इसे कैसे अंजाम दिया गया, और फिर वरिष्ठ अधिकारियों तक इस सूचना को ना पहुंचाकर कैसे एक ईमानदार एसपी साहब ने किसके दबाव में आकर, किसके कहने पर, कौन सी ऐसी कमजोरी थी कि उन्होंने अपनी इस बड़ी कार्यवाही को अपने तक सीमित रखा और सेटलमेंट करने का प्रयास किया। ऐसी कौन सी चूक थी कि यह पूरी खबर निकल कर बाहर आ गई। दरअसल पूरा मामला है 19 मार्च का। 19 मार्च को धरनाबदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे, रुठियाई चौकी प्रभारी सजीत हुसैन और इनके दो सहयोगी, जिसमें से एक का नाम है देवेंद्र सिकरवार और दूसरे एक आरक्षक ड्राइवर हैं सुंदर सवन, यह चारों लोग रुठियाई चौकी में एक नेशनल हाईवे में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इन्हें किसी मुखबिर की सूचना के आधार पर उस स्कॉर्पियो वाहन को रोका जाता है, जिस स्कॉर्पियो वाहन में 1 करोड़ रुपए एक जीरा व्यापारी गुजरात लेकर जा रहा था। समय तकरीबन 12 साढ़े 12 रात रहे होंगे जब उस स्कॉर्पियो वाहन को रोका जाता है। स्कॉर्पियो वाहन को रोका जाता है, उसमें बकायदा रुठियाई चौकी प्रभारी साजिद हुसैन तलाशी लेते हैं। तलाशी में उस स्कॉर्पियो में 1 करोड़ रुपए होने की पुष्टि की जाती है। इसके बाद जो थाना प्रभारी होते हैं प्रभात कटारे, वो एसपी साहब जिनका नाम अंकित सोनी है, उन्हें फोन मिलाते हैं। ऐसी सूत्रों से खबर है। इसका कोई पुख्ता प्रमाण अभी नहीं है, आने वाले वक्त पर निकल कर आ सकता है। यह खबर है कि प्रभात कटारे जो थाना प्रभारी हैं, वो बकायदा अंकित सोनी को फोन मिलाते हैं। अंकित सोनी आधी रात को किसी वजह से हो सकता है कि फोन नहीं उठा पाए या फिर उन्होंने उठाया, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद जो थाना प्रभारी हैं प्रभात कटारे और साजिद हुसैन एक प्राइवेट कार से वहां से रुठियाई चौकी से गुना पहुंचते हैं 15-20 किलोमीटर दूर, और फिर जाकर ऐसी खबर है कि एसपी साहब से उनकी मुलाकात होती है। कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर वो लोग वापस आते हैं। इस बीच यह सबसे दिलचस्प बात आप समझिएगा कि जब थाना प्रभारी प्रभात कटारे और साजिद हुसैन उस रुठियाई चौकी से गुना शहर की तरफ जा रहे थे, तब तक वो व्यापारी जो जीरा व्यापारी है वो उस घटना स्थल पर बिल्कुल खड़ा था। उसके साथ 2 और आरक्षक जिनका नाम देवेंद्र सिकरवार और सुंदर सुमन, यह लोग उसके साथ थे। 15 से 20 किलोमीटर दूर गुना शहर गए। फिर ऐसी खबर है कि एसपी साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फिर वो वापस आए, पैसे ले गए नहीं ले गए इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और फिर आकर उस जीरा व्यापारी से बकायदा
जो 1 करोड़ रुपए उसकी स्कॉर्पियो वाहन में होती है, उसमें से महज 20 लाख रुपए अपने पास रखा जाता है। इसमें पूरा समझौता जीरा व्यापारी के साथ किया जाता है, उसे 80 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और उसे छोड़ दिया जाता है। ये खबर है कि सुबह यानी 20 मार्च को जो अंकित सोनी हैं उनको इसकी पूरी खबर थी, पूरी सूचना थी, पूरी जानकारी थी कि आखिर रुठियाई चौकी के अंतर्गत हुआ क्या है। इसके बाद 20 मार्च को बकायदा गुजरात से किसी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का फोन गुना शहर के आईपीएस यानी एसपी साहब अंकित सोनी के पास आता है। वो बकायदा पहले तो उस पैसे को सीधे तौर पर वापस करने की बात करते हैं और फिर खबर यह भी है कि उन्होंने दबाव और धमकी भरे शब्द भी उन्होंने कहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस रकम को वापस नहीं करते हैं तो आपकी शिकायत दिल्ली की जाएगी या फिर सीधे रास्ते से अगर आप नहीं देंगे तो टेढ़े रास्ते से भी हम उस रकम को ले लेंगे। इसके बाद एसपी साहब ने बकायदा अपने थाना प्रभारी प्रभात कटारे को निर्देशित किया है कि उस रकम को वापस कर दो, जिस रकम को आपने एक हवाला कांड की राशि को बकायदा एक व्यापारी से लूट ली है उसे वापस कर दो। और फिर खबर है कि जो एसपी साहब हैं अंकित सोनी, वो आईपीएस अधिकारी महोदय से ये भी कहते हैं कि आकर वो अपनी रकम यहाँ से ले जाएं, लेकिन आईपीएस अधिकारी जो गुजरात के होते हैं उनका कहना होता है कि हम वहाँ ना आ सकते हैं, ना कोई लेने आएगा, आपको पहुँचाना होगा गुजरात। और फिर प्रभात कटारे और उनके एक सहयोगी उस रकम को ले जाकर बकायदा वहां तक पहुंचाते हैं। ये सूत्रों की खबर है। इतनी जबरदस्त और इतने सातिराना तरीके से इस पूरे हवाला डकैती कांड को अंजाम दिया गया था। खबर है कि अंकित सोनी को इस पूरे खबर की पूरी सूचना थी। सबसे बड़ी वजह सबसे ईमानदार कट्टर आईपीएस अधिकारी हैं। गुना शहर में महज कुछ सालों में ही 7 से 8 आईपीएस अधिकारी लगातार बदलते गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंकित सोनी को एक युवा जोशीला और ईमानदार आईपीएस अधिकारी गुना में भेजा। वो ईमानदार तो है लेकिन उनकी एक कमजोरी है। कमजोरी ये है, जो सूत्रों की खबर कहती है, कमजोरी ये है कि प्रभात कटारे जो थाना प्रभारी हैं, बहुत भरोसेमंद थाना प्रभारी हैं। वो कुछ भी करे, किसी के साथ कोई भी घटना अंजाम दे, उन्हें हर चीज का लाइसेंस ऐसी खबर है कि दिया गया है। यही वजह है, यही एक कमजोरी है आईपीएस अंकित सोनी जी की, जिसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखने पड़े कि तत्काल प्रभाव से सीएम साहब ने उनका पद छीन लिया और उनका एक युवा जोशीला और ईमानदारी का जो उनके सर पर ठप्पा लगाया है, शायद पूरे जीवन भर उन्हें याद रहेगा। खबर तो ये भी है कि अगर यह पूरी जो खबर है पुख्ता तरीके से निकल आती है और अगर कार्यवाही हो जाए, किसी की शोर सिफारिश या फिर कोई बचाने का प्रयास अंकित सोनी जी को ना करे तो उनका आईपीएस भी छीन सकता है, ये भी खबर है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी खबर को अंजाम दिया गया है सिवनी हवाला कांड के तर्ज में गुना हवाला कांड, जिसको लेकर अब बड़ी कार्यवाही की गई है, आने वाले वक्त पर इसको लेकर निश्चित तौर पर नाजीर पेश होगी। हालांकि इससे पहले सिवनी हवाला कांड में वहां के एसपी को नहीं हटाया गया था, लेकिन खबर है कि जो पुख्ता प्रमाण मिले हैं गुना शहर से, गुना जिले में जो एसपी साहब को हटाया गया है वो प्रमाणित हुए हैं और पुख्ता प्रमाण की वजह से ही गुना शहर के एसपी को वरिष्ठ अधिकारियों के बकायदा जो खुफिया सूत्र और खुफिया जानकारी और पुख्ता जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर सीएम साहब ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया है। ऐसी घटना दोहराई न जाए, माननीय सीएम साहब से गुजारिश होगी, या फिर और किसी पुलिस के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।